क्या मोदी सरकार का वक्फ बिल में किया गया संशोधन मुस्लिमों के खिलाफ है? क्या मोदी सरकार जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट कर रही है? पहले सीए, फिर 3 तलाक, फिर यूसीसी और अब वक्फ बोर्ड में संशोधन। ऐसा लग रहा जैसे मोदी सरकार चुन चुनकर मुस्लिमों के लिए बने कानूनों को खत्म करना चाहती है और अब तो इस लिस्ट में वक्फ बोर्ड संशोधन भी शामिल हो चुका है। तो क्या वक्फ बिल में संशोधन के जरिए मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों को धीरे धीरे सरकारी नियंत्रण में लेना चाहती है? क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री सुधार है या धार्मिक मामलों में सरकार का सीधा दखल है? इस वक्फ बोर्ड में संशोधन से मुस्लिमों पर इसका असर क्या होगा? चलिए इस 2 मिनट की रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। 2 अप्रैल को जब वक्फ बिल संसद में पेश किया गया तो इसका विरोध भी हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल में ना तो नीति सही है और ना ही नीयत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर और दुकान छीनने की एक चाल है। ये मुस्लिमों में बंटवारे की बड़ी साजिश है। ये सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है जिसे बीजेपी वक्फ बिल के जरिए पूरा करना चाहती है। 8 अगस्त 2024 को जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था तो देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। इसे मुस्लिमों का धार्मिक मामला बताकर सड़क से संसद तक इसका विरोध हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि बिल के ड्राफ्ट को सरकार ने संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया। 13 फरवरी 2025 को जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई। 19 फरवरी 2025 को कैबिनेट की बैठक ने इसे मंजूरी दे दी और अब 2 अप्रैल को इसे संसद में पेश किया गया है। कुछ मुसलमानों और विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि इस बिल के जरिए सरकार वक्फ की गई संपत्तियों को कंट्रोल करना चाहती है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति के साथ सत्ता में बनी रहना चाहती है। उसके दर्जनों फैसले ऐसे हैं जो सिर्फ मुसलमानों के आस पास आकर रुक जाते हैं। फिर चाहे 3 तलाक हो, नागरिकता संशोधन अधिनियम हो या फिर लव जिहाद का कानून। और अब तो वक्फ बिल इसका नया उदाहरण हो चुका है। बीजेपी अपनी हर चाल ऐसे चलती है जिससे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बढ़े और बीजेपी को इसका राजनीतिक लाभ मिले और यही वक्फ बिल के जरिए भी किया जा रहा है। जबकि सरकार का दावा है कि इस बिल का मकसद धार्मिक संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि बिल मुस्लिम महिलाओं और पिछड़े मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में हिस्सेदारी देने के लिए है। इस नए बिल में वक्फ प्रॉपर्टीज के विवाद 6 महीने के भीतर ही निपटाने का प्रावधान है। इससे वक्फ बोर्ड में हो रहे भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों का हल आसानी से निकाला जा सकेगा। वक्फ संशोधन बिल पहला मामला नहीं है जब मोदी सरकार ने ऐसा कोई बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले साल 2019 में 3 तलाक, नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे बड़े कानून सरकार पास करा चुकी है और अब बारी वक्फ बोर्ड की है। ये बिल मुस्लिमों को 2 तरह से प्रभावित करेंगे। पहला, उन गरीब पिछड़े मुसलमानों को उनका हक मिलेगा जो अभी तक पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हुए थे। दूसरा, उन मुसलमानों से वक्फ संपत्ति छीन जाएगी जिसे अपनी प्रॉपर्टी समझकर दशकों से इसकी कमाई खा रहे थे और सरकार भी यही चाहती है। वक्फ कानून में संशोधन के 3 पक्ष हैं। पहला मोदी सरकार का है जिसे लगता है कि कुछ